अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो पेट में महत्वपूर्ण है और आएंगे ही। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास। कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। ठीक है। इसके बाद युद्ध हो जाता है, भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। ठीक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत का गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा योगदान देता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। ठीक। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में अधिकतर है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करते हैं तो NSSO, ठीक है, ये एक संगठन है, ये बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है तो इनमें से सभी, जैसे ग्रामीण आय पर बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार, इनमें से सभी। तो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो डी.टी. लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का यह उद्देश्य था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो अप्रैल 2002 में जारी किया गया। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए है। ठीक है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है? तो ये सभी हैं, जैसे IRDP है, ट्राइसेम है, NREP है, सभी। ठीक। पच्छादन बेरोजगारी एक विशेषता है, ये है कृषि की बेरोजगारी की व्यवस्था। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? तो सभी पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि बिहार राज्य में गरीबी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। भारत में निर्धनता के 70 का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता के 70 किया जाता है।